हेलो दोस्तों, आज हम लोग परिसंचरण तंत्र के कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। थोड़ा इससे पहले हम आपको बता दें कि परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है। क्योंकि कोशिकाओं में भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण करने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। ऑक्सीजन का वहाँ जाना, वहाँ से फिर कार्बन डाइऑक्साइड का वापस आना, यह सब निर्भर करता है हमारे परिसंचरण तंत्र पे। इसलिए परिवहन की बहुत ही आवश्यकता है हमारी बॉडी में। तो परिसंचरण तंत्र का जो कार्य है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं क्या कार्य है। कुछ हमने यहाँ पर हेडिंग्स नोट की है, इसके बारे में आप एक्सप्लेनेशन अर्थात उसकी व्याख्या अपने से भी आप लिख सकते हैं। आप ध्यान से इस टॉपिक को सुने। सबसे फर्स्ट में लिखा है खाद्य पदार्थों का परिवहन, अर्थात आहार नाल से बचे हुए भोज्य पदार्थों, जो कुछ भी हम खाते हैं माउथ से, वो हमारे आहार नाल से होते हुए जो हमारा सिस्टम हमारा है एलिमेंट्री कैनाल का, पूरा जहाँ भी उसका डाइजेशन होता है माउथ से लेकर के हमारी आँख तक, उसमें बचे हुए भोज्य पदार्थों का शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुँचना, अर्थात उनका जाना कहाँ तक, बॉडी के हर सेल्स तक पहुँचना। इसमें किसका योगदान है? हमारे परिसंचरण तंत्र का योगदान है, अर्थात ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पोषक पदार्थों का परिवहन। इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ती है हमको। तो आपने देखा कि परिसंचरण तंत्र का जो फर्स्ट कार्य है वो क्या है, कितना महत्वपूर्ण है कि हमारी बॉडी में जो भी भोज्य पदार्थ है, जो भी हम खाते पीते हैं, उनका हर कोशिका तक पहुंचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए परिसंचरण तंत्र के माध्यम से हमारा जो न्यूट्रिएंट्स है, जो भी हम खाते हैं, वह विभिन्न सेल्स तक पहुंच जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऑक्सीजन का परिवहन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, अर्थात ऑक्सीजन एंड CO2 दोनों का परिवहन भी परिसंचरण तंत्र के माध्यम से होता है। जैसे हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो जो सांस मतलब जो हमारी बाहर की वायु है वो हम क्या करते हैं, अंदर ले जाते हैं, फेफड़े तक जाता है। हमारे फेफड़े के बाद वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन अर्थात और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का वहाँ से बाहर निकलना, वहाँ से शरीर के अंदर जाना, अर्थात जब कोशिकाओं तक जाता है हमारा ऑक्सीजन जैसे ही कोशिकाओं तक जाता है, वहाँ पर जैव रासायनिक ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। जैव रासायनिक ऑक्सीकरण की क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड परिसंचरण तंत्र के माध्यम से वापस हमारे लंग्स तक आता है, फेफड़े तक आता है, फिर यहाँ से बाहर मुक्त हो जाता है। अर्थात ऑक्सीजन का ले जाना कोशिकाओं तक, फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का ले आना, ये सारी प्रोसेस होती है परिसंचरण तंत्र के माध्यम से। आपने जाना इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या फंक्शन है परिसंचरण तंत्र का, सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या फंक्शन है, क्या ट्रांसपोर्ट है इसका, उसके बारे में आपने जाना। तो आपने जाना कि ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, अर्थात क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, और ये सारी प्रोसेस हो रही है केवल परिसंचरण तंत्र के द्वारा। आगे तीसरा हम देखते हैं उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। हमारी बॉडी के सेल्स में जो हानिकारक पदार्थ हैं बनते हैं, उनका टारगेट सेल तक अर्थात उन कोशिकाओं तक, उन अंग तक जो हमारे लिए उत्सर्जी अंग होते हैं, अर्थात इनका कहाँ पहुँचना, उत्सर्जी अंग तक पहुँचना, उत्सर्जी अंगों तक पहुँचना। ये उत्सर्जी अंग तक कैसे पहुँच रहे हैं, यह भी परिसंचरण तंत्र का ही कार्य है कि वह अपशिष्ट पदार्थ हमारे उत्सर्जी अंगों तक
जाता है, फिर वहां से वो बाहर निकाल दिया जाता है। आइए अगला देखते हैं हार्मोन का परिवहन। परिसंचरण तंत्र के माध्यम से, सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से ही जो हार्मोन्स होता है, उन अंतःस्रावी ग्रंथियों में जो स्रावित हार्मोन्स होता है वो क्या होता है, इन्हीं के माध्यम से टारगेट सेल्स तक जाता है। जहां पर उसे जाना होता है, लक्ष्य कोशिकाएं वहां तक जाता है, लेकिन किसके माध्यम से, सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से ये जाता है। क्योंकि आपको हम हार्मोन्स के बारे में बताएंगे कि ये क्या होते हैं, डक्टलेस होते हैं या डक्ट वाली होती है या फिर मिक्स्ड होती है। जो ग्रंथियां होती हैं मैं इनके बारे में बताऊंगा जब हम लोग हार्मोन चैप्टर पढ़ेंगे तब। आइए, शरीर का ताप नियमन, हमारी बॉडी का टेम्परेचर, हमारी बॉडी में इतने पार्ट्स हैं, क्या हमारी बॉडी का किसी मतलब कोई ऐसा पार्ट्स है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा हो, कहीं का बिल्कुल कम हो? पूरी बॉडी का टेम्परेचर एक जैसा रहता है। अर्थात ये सर्कुलेटरी सिस्टम ही है जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, अर्थात रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। ये भी एक फंक्शन है इसका, ये भी एक कार्य है। आइए आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट चीज होम्योस्टेटिस, ये होता क्या है, बाहरी वातावरण के प्रति हमारे अंदर का जो वातावरण है हमारी बॉडी के अंदर, उसको मेंटेन करना, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और वो भी होता है हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम के ही द्वारा ही होता है। आशा है कि आप एक शॉर्ट वीडियो कम समय में आप परिसंचरण तंत्र के कार्य समझ गए होंगे। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि परिसंचरण तंत्र के क्या कार्य होते हैं, या पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन का परिवहन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है। तो इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद लगे, अच्छी लगे, अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगली वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय।